हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, आज मैं आप सभी के लिए नाउन के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर ये है, बहुत लिखा है, द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर टेस्ट एज वेल एज फॉर ड्राउट। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए कि जो बोर्ड चीज के लिए इस्तेमाल होता है वही बोर्ड ड्राउट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ही एरर फ्री है। ऑप्शन हमारा डी हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है, इन एडिशन टू बीइंग अ फेमस फिजिक्स ही इज अ ग्रेट नोबलिस्ट। हम देखें अगर यहाँ पर तो फेमस हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले आता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है या तो लिख सकते हैं फिजिक्स, या फिर लिखने का काम कर सकते हैं फिजिशियन। दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, शी हैड पॉइजन्ड ऑल हर सिस्टर इन लॉ इन ऑर्डर टू गेन पोजेशन ऑफ द होल इन हेवन। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, ऑल के बाद आने वाला नाउन हमारा प्लूरल काउंटेबल होता है। इसीलिए सिस्टर इन लॉ का प्लूरल बनाया जाए तो हम लोग सिस्टर में जोड़ने का काम करेंगे, ना कि लॉ में जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, न्यू स्टडी सजेस्ट दैट द लेजीनेस माइट बी अ हाई इंटेलिजेंस। अगर इस सवाल को देखेंगे तो ये हमारा एडजेक्टिव बिल्कुल ठीक लिखा है। ये भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द शॉपकीपर सेड दैट द फॉल्ट वर द मैन्युफैक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैन्युफैक्चर का रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा एपस्ट्रॉफी। जब भी पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग लिविंग के लिए इस लगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी फॉर चाइना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, अनफॉर्चुनेटली हंटर्स किल मेनी ग्राउस। मेनी के साथ आने वाला नाउन हमारा प्लूरल होता है, राइट। ग्राउस जो वर्ड लिखा गया है ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही इस्तेमाल होता है, इसलिए हम लोग इसको ग्राउस ही लिखेंगे। ये हमारा सही है और ये पंछी का नाम है। आंसर हो गया हमारा डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, नियरली 10,000 ऑफ पीपल। देखिए ये हमारा यूनिट का सवाल है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसको सेंटेंस को सही करने के लिए दो मेथड है। एक तो आप इसको लिख दीजिए 10,000 पीपल, या आप यहाँ से 10 को हटा दीजिए, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा थाउजेंड्स ऑफ। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी अ फ्लावर। मेनी अ फ्लावर के साथ अगर देखते हैं तो मेनी के बाद ए या एन अगर आता है तो नाउन हमारा सिंगुलर होता है, और भ भी हम लोग कैसा इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर। इस वजह से आर के जगह पे हमारा यहाँ लिखना होगा सही आंसर। ठीक है। चलिए अगला सवाल करता है, देखिए बहुत ध्यान से क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आपका, ही थ्रू हैंडफुल्स ऑफ रेड चिली। हैंडफुल्स का प्लूरल बनाया गया है, और पाउडर इनटू द कैशियस आई। ठीक है। अगर इस सवाल को देखते हैं तो इस सवाल में हमारा क्या मिस्टेक, तो सही होना चाहिए आईज ऑफ कैशियर। ठीक है। आंसर हमारा ये होगा आईज ऑफ द कैशियर लिखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेस अ ह्यूज स्कोर इन द सेकंड। इनिंग नहीं होता है, हम लोग इनिंग नहीं लिखते हैं, उसके जगह इनिंग्स लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर है, ही लाइक्स द सीनरीज ऑफ द हिल्स। सीनरीज हमारा जो है, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम लोग सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं बनाएंगे। तो ये गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स आर। अगर हम बॉयज स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं तो बॉयज स्टूडेंट कुछ ऐसे वर्ड है जिसका प्लूरल हम लोग रूट वर्ड के आधार पर बना, इस वजह से बॉयज कहना गलत है। हम लोग बोलेंगे बॉय, यानी यहाँ बॉय में एस नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल करेक्ट। लिखा है, these clothes मेड फ्रॉम सिल्क एंड आर रियली वेरी स्मूथ शाइनिंग। हम लोग अगर मटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं तो मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग सिल्क लिखने का काम करेंगे, ना कि सिल्क्स होगा। यानी एस हटा देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बहुत ध्यान से क्या लिखा है। क्वेश्चन है, हर हेयर्स आर ग्लॉसी एंड लस्ट्रस ब्लैक। हेयर्स हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम लोग हेयर लिखेंगे, और आर के जगह पे इज होना चाहिए।
ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट। अगला सवाल लिखा है आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट कार्स व्हील। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग ऑफ पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे व्हील ऑफ द कार। ठीक, आंसर हमारा हो गया सी फॉर चाइना, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सी वांटेड मी टू ब्रिंग टू ब्रेड्स एंड सम बटर फॉर ब्रेकफास्ट। अनकाउंटेबल के लिए सम लगा हुआ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है। पर सम का इस्तेमाल हम लोग काउंटेबल के लिए करते हैं, तो ये पीसीएन आएगा और वर्ब हम लोग प्लूरल लिखेंगे, राइट। लेकिन हम जब टू ब्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा गलत है। हम यहाँ बोलने का काम करेंगे टू पीसेज ऑफ ब्रेड या फिर टू लोफ्स ऑफ ब्रेड, दोनों में से कोई एक मेथड। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल लिखा है द इंग्लिश टीचर गेव हिम अ होमवर्क। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में बात करते हैं, तो इंग्लिश टीचर हमारा नहीं होता है, हम लोग यहाँ पर टीचर ऑफ इंग्लिश लिखे। इसमें एक और भी एरर है, होमवर्क जो लिखा गया वर्क अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से यहाँ अ नहीं आएगा। तो इन दोनों में हमारे दो एरर है, तो हम लोग फर्स्ट वाले को अप्रोच करें, यानी ए फॉर एप्पल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव मिसप्लेस्ड माई स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब होता है हिंदी यानी कि दृश्य, और हम लोग यहाँ पर मिसप्लेस यानी कि रीडिंग की बातें हो रही है, तो हम लोग यहाँ इंस्ट्रूमेंट यानी में की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैव गॉट नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है, ना कि इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। कैटल्स आर ड्राइवन टू द फील्ड इन द मॉर्निंग एंड दे रिटर्न होम इन नाइट। कैटल्स हमारा ऑलरेडी प्लूरल है, इस वजह से कैटल्स नहीं लिखेंगे, कैटल लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 21 नंबर सवाल करता है आई हैव डन माई बेस्ट द होल थिंग इज इन नाउ हैंड्स ऑफ गॉड्स। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस सवाल में क्या एरर दिया गया है, बहुत ध्यान से देखते हुए चलें। गॉड्स जो लिखा गया है वो गलत है, हैंड्स ऑफ गॉड लिखने का काम करें। ऑप्शन नंबर हमारा सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल लिखा है मेनी ऑफ द क्वेश्चंस। मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल सही लिखा है। इन दिस क्वेश्चन पेपर आर टू डिफिकल्ट टू बी सोल्व। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। इस सेंटेंस को देखते हैं, इस सवाल में हमारा क्या एरर है। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लिखा हुआ है हमारा, ये बिल्कुल सही है, हम लोगों को इसमें कोई भी एरर नहीं। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही सेज दैट ही हैज गिवन यू 20 रुपीज। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो हम लोगों को ये नाउन से पहले आने वाला यूनिट सिंगुलर होता है, इसलिए रुपीज नहीं बोलेंगे, रुपी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। 25 है देयर वाज नो मनी इन द बैंक इन अजय एंड विजय ज्वाइंट अकाउंट। देखिए दोनों का कंबाइंड पोजीशन दिया गया है, इस वजह से हम लोग पहले वाले में एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, तो हमारा आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वी शुड अरेंज फॉर अ पॉटर एज वी शुड अरेंज फॉर द पॉटर एज द लगेज लगेज आर हैवी। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि पॉटर्स जो लिखा गया है क्वेश्चन में, वो हमारा मिस्टेक है। यहाँ पर पॉटर्स जो लिखा गया है एज द लगेज, ये जो एज लिखा गया है, ये हमारा मिस्टेक है। यहाँ एज द लगेजेस आर वेरी हैप्पी, हैवी, तो लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है नो बडी वुड लाइक टू ईट दीज काइंड ऑफ रोटेन मैंगोज। यहाँ दीज के साथ आने वाला नाउन हमारा प्लुरल होता है, इसलिए हम लोग दीज काइंड्स लिखने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्न्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी वन। जब भी हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो यूनिट के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और ये भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। ठीक, अगला सवाल करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, 29।
द कैटल्स एंड शीप आर ग्रेजिंग इन द मेडो। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कैटल्स वर्ड नहीं होता है, कैटल लिखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल करेक्ट। अगला सवाल लिखा है दे आर वेटिंग एडवाइसेस। जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं वैसे ही हमारा एडवाइसेस नहीं होता है, हम लोग लिखने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। हम लोग नो प्लेस के जगह ग्रामेटिकल तौर पे नो रूम का इस्तेमाल करते हैं कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट। ठीक है। आई नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट। वेयर अबाउट लिखना गलत है नाउन के फॉर्म में, हम लोग वेयर अबाउट लिखते हैं जिसका मतलब अता पता। ठीक है। ओके सर, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना। द कमिटी वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन टेकन बाय द चेयरमैन ऑफ आरडब्ल्यूए। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस सवाल में हमारा क्या मिस्टेक दिया गया है, बहुत ध्यान से देखें। कमिटी यहाँ जो है वो यूनाइटेड सेंस में है और इस वजह से हम लोग यहाँ पर वर नहीं लिखने का काम करेंगे, वाज लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल करें। द फर्स्ट इनिंग्स, अभी क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा किया था, इनिंग हमारा लिखना गलत है, सही होगा आपका इनिंग्स। ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर जो देख रहे हैं वो वर नहीं होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, वाज लिखेंगे। क्लियर है। चलिए अगला सवाल का द क्रू ऑफ बोट। अगर हम लोग बोट के लिए बात करते हैं तो बोट जो है वर्ड से लिखा गया है बोट के लिए, वो क्रू जो लिखा गया क्रूज, वो क्रूज नहीं होगा, वो क्रू लिखने का काम कर। ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल कलेक्टर। नेक्स्ट है मोर देन वन वर्कर वाज किल्ड। वर्क मोर देन वन वर्कमैन वाज किल्ड। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मोर का मतलब हो गया ज्यादा। ठीक है, तो ये सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो क्या मिस्टेक लिया गया है, बहुत ध्यान से देखिए। मोर देन वन वर्कर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ वन वर्कर के हिसाब से अगर देखेंगे तो वाज लिखा हुआ। ठीक। तो बताना है इस सेंटेंस में हमारा क्या मिस्टेक दिया गया है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सवाल हमारा जो है मोर देन वन वर्कर के हिसाब से बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैज ऑर्डर 2 डजन ऑफ कॉपी। देखिए इस सवाल में अगर हम इसको सही करेंगे तो हमको बोलना पड़ेगा 2 डजन कॉपीज। एक मेथड ये है, या फिर आप यहाँ से टू को हटा दिए, डजन ऑफ कॉपीज, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट है द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएट हिज स्टाफ्स कमिंग। स्टाफ का आना, तो हम लोगों को स्टाफ का आना में एन एपिस्ट्रॉफी एस का जरूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट करें। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखते हैं ध्यान से, लिखा है दिस रोड इज अंडर रिपेयर। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो नाउन के फॉर्म में रिपेयर नहीं होना चाहिए, रिपेयर्स होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा सी फॉर चाइना। नेक्स्ट है द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दिस डेज। अगर हम लोग मशीनरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट। अगला सवाल कहता है दिस प्लेस वाज फेवरली रिसीव्ड एंड एन अटेम्प्ट टू सप्रेस इट्स ऑन रिलीजियस ग्राउंड फेल्ड। अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे जो ग्राउंड लिखा गया है ना नाउन के फॉर्म में, हम लोग इसको ग्राउंड्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी फॉर चाइना करेक्ट। ठीक। अगला सवाल लिखा सी कुड नॉट कंप्लीट इवन 2/3 ऑफ द बुक। 2/3 नहीं बोलते हम लोग, 2/3 बोलते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट है। अगला सवाल का था फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो लिखा है अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, ये बिल्कुल गलत लिखा है, हम इसको ऐसे लिखेंगे माई वाइफ्स फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल लिखा टू पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अगर हम यहाँ देखेंगे तो पेयर के वजह से हमारा होना चाहिए टू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स। ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई पेरेंट्स ऑब्टेन मेनी इंफॉर्मेशन। मेनी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर मच इंफॉर्मेशन लिखेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं द कंपनी डिसीजन टू इशू बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर। अगर हम लोग देखेंगे तो नाउन के रूप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट। अगला सवाल है हिज हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। अगर जब कोई चीज घर से बन गया है
ये हमारा अनकाउंटेबल हो गया, और अनकाउंटेबल के लिए हम लोग स्टोन लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना। अगला लिखा है अ फ्यू ड्रॉप्स। अगर हम लोग ड्रॉप के बारे में देखेंगे तो इसका मतलब बौना होता है। ठीक है, तो ड्रॉप्स का अगर हम लोग प्लुरल देखेंगे तो VES होगा। ठीक है ना, VES होगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पर लिखने का काम करेंगे तो ये बिल्कुल गलत लिखा है, ड्रॉप्स लिखेंगे, DWARF। ठीक। अगला सवाल है हिज वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें दो बार एपस्ट्रॉफी इसका इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से हम इसको सही करने का काम करेंगे और बोलेंगे मदर ऑफ हिज वाइफ्स सेक्रेटरी। तो हमारा ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा आपका आखिरी सवाल, आई अप्रिसिएट नेहा हेल्पिंग। अगर हम लोग नेहा की हेल्पिंग के बारे में बात करते हैं तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा एपस्ट्रॉफी एस, यानी नेहाज हेल्प। ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल करेक्ट। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए हमारे वीडियो पर, ठीक है ना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।